एक बार मैं ना जरा रिमाइंडर मैसेज कर देता हूँ आपको। एक बार आप लोग सोचो। आप लोग थोड़ा सा रुको सर। तो मैथ्स की क्लास नहीं है? अरे नहीं भाई, हर्षित सर ना थोड़ा कहीं चले गए हैं अचानक। आप लोग भी कहीं अचानक जाते हो कि नहीं जाते हो? तो आप लोग भी कहीं अचानक जाते हो कि नहीं जाते हो? ऐसे सर के पास भी कुछ अचानक कैसे आ गया प्रॉब्लम? अरे कोई गलत लिंक नहीं दिया गया। कहीं नहीं जाना है, किसी को कहीं नहीं जाना है। अनुष्का थपलियाल, मेरी आवाज आ रही है आपको? अनुष्का, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अनुष्का, आप केमिस्ट्री में नहीं आते हो क्या? सर वो थोड़ी हेल्थ इश्यूज थे ना। क्या हो गए? मतलब आप काफी दिन से क्लास नहीं ले रहे हो या फिर केवल केमिस्ट्री में ही आते हो? नहीं सर, काफी दिनों से नहीं ले रही हूँ। क्या हो गया? मैसेज कर देते ना मुझे एक बार। सर वो थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। आप ना सर को मैसेज कर देते या फिर मुझे मैसेज कर देते, ताकि ना ऐसे कुछ नाम ना मुझे याद हो गए काफी ज्यादा, तो कभी कभी ऐसे मिस करता हूँ, आप लोग को भी देखता हूँ कि नहीं है, फिर किसका नाम लूँ। तो आप लोग मैसेज कर दिया करो, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताओ कि हाँ नहीं समझ आ रहा है, या फिर ऐसे टाइम मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम हो ना, तो भी आप लोग बात कर सकते हो। समझ रहे हो क्या आप लोग मेरी बातें? यस सर। हाँ। आप लोग का हो सकता है ना बहुत जल्दी एक अच्छे अच्छा मीटिंग्स होगा। सर, सबको टेंशन हो रही है कि आप मैथ्स पढ़ाएंगे। अरे किसी को टेंशन नहीं है, मैं मैथ्स नहीं, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं ना, तो मैंने बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में किया है। और एमएससी मैंने एनआईटी वारंगल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया है, ठीक है? समझ रहे हो? तो मैं मैथ्स आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन बोर्ड लेवल का पढ़ा पाऊंगा, उससे ऊपर नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं आप लोग। और आप लोग तो जेई वगैरह पढ़ते हो ना, ये मेरे लिए मुश्किल होगा। और फिजिक्स भी बोर्ड लेवल तक का चल जाएगा, उससे ऊपर मुश्किल होगा। और केमिस्ट्री आप लोग देखते ही हो, पीवाईक्यू आप लोग करते ही हो, ठीक है? गौरव चौबे, मेरी आवाज आ रही है? गौरव चौबे। सोनम बिट्स, मेरी आवाज आ रही है? सोनम, मेरी आवाज आ रही है क्या? सोनम, आप भी क्लास नहीं आ रहे हो क्या कुछ दिनों से? बताओ। यस सर। आप भी यस कुछ दिनों सर। से क्लास नहीं आ रहे हो क्या? बताओ। कुछ घर पे काम चल रहा था ना। यस अच्छा। सर। आप लोग ना मैसेज वगैरह कर दिया करो, ठीक है? ऐसी चीजों में ना मैसेज वगैरह कर दिया करो। समझ रहे हो जी क्या? सर। ओके। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक दो मिनट और रुक जाओ। एक दो मिनट और आप लोग रुक जाओ।
क्लियर है बातें सबको? किसी और को कुछ भी डाउट है बताओ जरा। तो ये बताओ आप लोग कि आप लोग संडे की टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो क्या? यस सर। कर लिया करो, उसका भी ना कर लिया करो ठीक से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बार बताओ, क्या सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस यस दिख रही है। दिख रही है, सबको स्क्रीन दिख रही है। तो देखो, आज हम लोग ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कौन सा लेक्चर करेंगे? फिफ्थ लेक्चर करेंगे। और ये लगभग ना लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद ना मैं एक पीवाईक्यू का सेशन लेके आऊंगा, जिसमें जितने भी पीवाईक्यू होंगे ना, मैं सबको मैक्सिमम को कवर करूंगा, ठीक है। और आप लोगों ने ना काफी अच्छे से तो पढ़ ही लिया है, उसमें हमें क्या करना है, केवल और केवल क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। आपको देखना होगा, आपको अपने 3D नजरों से देखना होगा, उसको मॉलिक्यूल को घुमा घुमा के चेक करना पड़ेगा। और क्या करना है हमें, उसके बाद पीवाईक्यू इजीली हमसे हो जाएंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें आप लोगों को? क्या हम लोग पिछले Yes, क्लास का रिवीजन कर लें? पिछले क्लास का रिवीजन कर लें, आओ आओ पिछले क्लास का रिवीजन करते हैं। बताना जरा क्या होगा। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज, बताना जरा। इथिलीन ग्लाइकॉल का मैं फोटो बना ले रहा हूँ, बताओ गॉट कैसे गॉच कैसे होगा? ओएच लगा है इसके साथ। OH लगा है, और OH लगने की वजह से वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। क्लियर है बातें मेरी? यस कल सर। मैंने बिल्कुल मैं एक बार फोटो बना के बता देता हूँ। यहाँ पे तो हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इसको पहला नंबर कार्बन, इसको दूसरा नंबर कार्बन। अब एक बैक में ले लेते हैं, गॉच वाला ले लेते हैं। यहाँ पे आएगा OH, और यहाँ पे आएगा H, और यहाँ पे आएगा H। अब ये बताओ, क्या इस H से इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी क्या? और हाइड्रोजन यस बॉन्डिंग बनेगी सर। तो ये इसी फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहना चाहेगा, दूसरे फॉर्म में नहीं जाएगा। तो पहली बात तो एकदम पूरा रूल तो वही चलेगा, लेकिन एंटी से पहले कौन आ जाएगा, गॉच आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा मेरी बात। yes sir. यस सर। चलो ये बताओ, द मस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 1,2 डाइफेनिल एथेन, इसका बताना जरा आपको। सी सर क्या? ऑप्शन सी। सी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसलिए होगा क्योंकि यह क्या है, जो बल्कि ग्रुप है ना, बड़े बड़े ग्रुप है ना, वह एक दूसरे से क्या है, 180 डिग्री पर है, यानी कि काफी दूरी पर है। और जब काफी दूरी पे होंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, बताओ जरा, स्टेबल फील करेगा। सोनम आपको समझ आ रहा है, बताओ। Yes, sir. वैशाली आपको समझ आ रहा है? Yes sir. कल आपने क्लास लिया था ना, इसका समझ आना चाहिए ना पूरा। Yes sir. गौरव, गौरव चौबे, गौरव, अनुष्का यस सर थपलियाल। Yes, sir. अनुष्का आपने तो ये पढ़ाई नहीं ना, आप ना वो रिकॉर्डिंग जरूर देखना, शॉर्टकट में थोड़ा ना 2x पे करके देखना जरूर, समझ आएगा, ठीक है। Yes, sir. सुकृति मिश्रा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस। सुकृति मिश्रा, आप मतलब केमिस्ट्री की क्लास में नहीं आते हो क्या? उस टाइम देख रहा आपको, बताओ। आ रही है मेरी आवाज सुकृति? इसका आंसर बताओ आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्फर्मर्स ऑफ आइसोब्यूटेन? आइसोब्यूटेन का कौन सा कन्फर्मर्स है, कौन सा सही होगा? आइसोब्यूटेन का मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, सी एच ऑप्शन थ्री सी। सी सी एच थ्री और CH3 और H हो जाएगा। इसको आप 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना। किसी एक कार्बन पे ना हमारे पास 2 CH3 होना चाहिए। तो देखो, किसी एक कार्बन पे 2 CH3 किस में है, केवल और केवल C वाले में है। क्या क्या बताओ, A वाले में है क्या? नहीं है। नो सर। B वाले में है क्या? No sir. नहीं है। नो सर। C वाले में भी नहीं है, केवल और सॉरी D वाले में भी नहीं है, केवल और केवल किसमें है, C वाले में है। सी वाले में। सुकृति मेरी आवाज आ रही है? अनुष्का थपलियाल, आप बताओ भाई। ठीक है, चलो इसका बताओ हमें क्या निकालना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ एस पेंटेन टू ऑल। इनमें से हमारे पास ना एस पेंटेन टू ऑल, तो सबसे पहले एस पेंटेन टू ऑल का फोटो क्या होगा? सबसे पहले ये बताओ कि हम बना लेते हैं पेंटेन, बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? पेंटेन। 1 2 3 4 5, आप बताओ क्या 5 कार्बन है? क्या 5 कार्बन है? sir. और ये बताओ दूसरे पोजीशन पे क्या है? दूसरे पोजीशन पे OH है, बोलो। Yes, sir. OH है। आप बताओ कि कौन सा कायरल कार्बन है? कौन सा नंबर का कार्बन कायरल कार्बन है? कौन से नंबर का कार्बन कायरल कार्बन है? तो सेकंड नंबर का। सेकेंड नंबर का कार्बन कायरल कार्बन होगा ना, क्योंकि हमारे पास 4 क्या है? अलग अलग बॉन्ड जुड़े हुए हैं। टोटल हमारे पास 5 कार्बन है। आओ पहले तो हम सबसे पहले ऑप्शन इलिमिनेट करते हैं। सिंपल सी बात बताओ, ये जो कायरल कार्बन है वो कौन से नंबर पर है? बताना जरा। दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है। अब ये बताओ दूसरे नंबर पर OH भी है। आप बताओ क्या पहला ऑप्शन Yes, सही हो sir. सकता है? नो सर। क्योंकि पहले ऑप्शन में जो कार्बन है वो कहाँ पे है? तीसरे नंबर पर है। यह तो बिल्कुल भी गलत होगा। दूसरा बताओ, दूसरा सही हो सकता है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं सही हो सकता? तो 4 कार्बन है इसमें। बिल्कुल, क्योंकि इसमें 4 ही कार्बन है, यह भी गलत हो सकता है। और तीसरे और चौथे में यह सही हो सकता है। लेकिन हमें इसमें क्या निकालना है? हमें सबसे पहले निकालना है कि यह S है या फिर R है। ये मेरी बातें समझ गए क्या? Yes, sir. अब Yes, इसके लिए हम sir. क्या करेंगे? दो बार तो ये बताओ कि हमारे पास जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको हम चेंजिंग करेंगे, बोलो। वर्टिकल पे लेकर आएंगे। घुमा देंगे। आओ आओ वर्टिकल पे लेकर आते हैं। वर्टिकल पे लेकर आते हैं। ये H हो गया, या CH3 हो गया। पहले हमने उसमें इंटरचेंज कर लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2 C3 H7 कर लेते हैं। क्लियर है क्या बात है ये? अब हम इसके में इंटरचेंज कर लेते हैं। देखो H Yes, sir. OH C3 H7 और CH3। आपको बताया था ना, अगर 90 डिग्री का चेंज करना हो तो कितने बार करेंगे हम लोग? बताओ। 2 बार करेंगे। वैशाली समझ आ रहा है? 2 बार करेंगे। देखो, तो Yes, देखो sir. ये पहला नंबर हो गया प्रायोरिटी, या दूसरा नंबर हो गया प्रायोरिटी, या तीसरा नंबर और या चौथा नंबर। आप बताओ, पहले से दूसरे पे जाओगे, फिर दूसरे पे तीसरे पे जाओगे, तो आप बताओ एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? सर एंटी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो यही क्या होगा? S हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? एंटी आंसर हो क्लॉकवाइज। जाएगा। आओ इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। इसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग? इससे इंटरचेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। यहाँ पे OH है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C3 H7। और फिर इससे इंटरचेंज कर लेते हैं। 2 बार करना ही है। H CH3 OH और C3 H7। क्लियर है क्या बात है? क्लियर है। 1 2 3। आप बताओ 1 से 2 जाऊंगा, 2 से 3 जाऊंगा, कौन सा अगर डायरेक्शन जाएगा? क्लॉकवाइज ना। और क्लॉकवाइज होगा तो R होगा। और हमें क्या चाहिए? S वाला चाहिए कि R वाला चाहिए? यस। मतलब S वाला। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये बताओ, ऐसे इजी तरीके से कर सकते हो? ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो यस सर। बताओ। अदर पर्सन बताओ। देखो यार, इतना मैं बता दे रहा हूँ ना, आप लोग किसी भी सीनियर से पूछ लेना। कितने लोग के घर में ना कोई मतलब अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बीटेक वगैरह, फिर कुछ भी? एक बार रुक जाओ, मैं देखता हूँ। सानू कौन पढ़ता है घर में? सर 3 कजन है सर, वो IIT NIT से ही है। IIT? NIT कुरुक्षेत्र, IIT जम्मू, सब इसी से है। अच्छा रिया, आप बताओ। IIT NIT से तो कोई नहीं है, पर बीटेक कर रहे हैं सर। और वैशाली MSc आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कर रखी है। वैशाली आप बताओ। सर बीटेक कर रही है पीबी। देखो, तो पता है क्या, जो भी कर रहा होगा ना, या फिर जो भी कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा ना, एक बार पूछना। वो लोग बोलते हैं ना, केमिस्ट्री जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, डायरेक्टली आंसर हो जाते हैं। इसमें हम लोग स्कोर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सर ठीक केमिस्ट्री है। बेकार थी सर। क्या चीज? सर उनकी केमिस्ट्री बेकार थी, इसलिए थोड़ा पीछे वाली IIT में। पीछे वाली?
सर केमिस्ट्री में उनके नंबर थोड़े कम थे, इसलिए उनके थोड़ा टॉप 7 आईआईटी में। कोई बात नहीं, लेकिन ना केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और ये इसमें काफी अच्छे से मार्क्स आप लोग इजिली गेन कर सकते हो। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातें? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो इसमें आप लोग कर ही लोगे यार। देखो सबसे अच्छी बात है ना, अच्छे टीचर के मतलब किसी भी टीचर की गाइड में रहोगे ना, अगर वो अच्छा आपको सजेशन दिया ना तो आप लोग इजिली कर ले जाओगे। चलो इसका बताओ जरा, यह दूसरा नंबर कार्बन है और यह तीसरा नंबर कार्बन है, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। मैंने सब बता रखा है, आप लोग को बता रखा है कि नहीं बता रखा है? देखते हैं किसका आंसर एकदम परफेक्ट होता है। देखता हूं मैं किसका आंसर एकदम परफेक्ट होता है। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। एकदम परफेक्ट आंसर चाहिए मुझे, आप लोग टाइम ले लो लेकिन आंसर एकदम परफेक्ट चाहिए। तो टाइम ले लो लेकिन आंसर एकदम परफेक्ट चाहिए। कितने लोग ट्राई कर रहे हो ये बताओ पहले, और अदर पर्सन क्या कर रहे हो? चलो इसका जल्दी से आंसर बताओ यार, आप लोग कोशिश करो कितना क्या आंसर आएगा। अगर नहीं होगा तो फिर बता देना, मैं बताऊंगा, ठीक है? 1 मिनट में अगर नहीं हो पाएगा तो बताना, मैं बताऊंगा। सर 2s3r। चैट बॉक्स में बताओ भावना, भावना चैट बॉक्स में बताओ। देखो गौरव का आंसर आ गया, भावना का आंसर आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं ना आप लोग दोनों लोग चीटिंग करके किया है, क्योंकि आप लोगों ने एक साथ घूमने गए थे? सर मैंने अभी निकाला है आंसर खुद। अच्छा, सर मैं देखते तो टाइप वैसा करके बैठ रहा था, बस सेंड नहीं हुआ। देखते वैशाली का कितना था, अगर इन तीनों का एक जैसे आ गया इसका मतलब पक्का चीटिंग है। कितना आया वैशाली? सोनम आप बताओ, सोनम? ही सही है। चलो अब तो पक्का ही आ गया, ठीक है। देखो ध्यान से देखो आप लोग, देखो मैं इसको बना रहा हूँ स्ट्रक्चर को, ठीक है? ध्यान से देखना, यहाँ पे है CS3, यहाँ पे है C, यहाँ पे है C और यहाँ पे है CS3। अब इस वाले कार्बन से OH है और इस वाले कार्बन से क्या है? NH2 है। यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है? H है। क्लियर है क्या बातें? देखो नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4। अब हमें दूसरे नंबर कार्बन पे और तीसरे नंबर कार्बन पे निकालना है। अब दूसरे नंबर कार्बन पे हम प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं। प्रायोरिटी आप बताओ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? इस OH वाले को देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, बाकी सबके 6 होते हैं। अब जैसे ही मैं ऊपर जा रहा हूँ एक कार्बन मिल रहा है और नीचे आ रहा हूँ तो क्या मिल रहा है? यहाँ पे भी कार्बन मिल रहा है। इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जबकि इस वाले कार्बन से 1 नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो दूसरा प्रायोरिटी हम नीचे दे देंगे, तीसरा प्रायोरिटी ऊपर देंगे और फोर्थ प्रायोरिटी हम यहाँ पे देंगे। तो आओ बात करते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और नीचे सेकेंड प्रायोरिटी। आप बताओ हमें फोर्थ प्रायोरिटी को कहाँ पे लेके जाना है? वर्टिकल। वर्टिकल लेके जाना है, तो आओ वर्टिकल लेके जाते हैं। वर्टिकल लेके जाएंगे तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? 4 2 3 1। फिर से एक बार चेंज कर लेते हैं तीसरे और दूसरे में, 4 3 2 1। कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट है। आओ 1 2 3 कर लेते हैं। अगर 1 2 3 आप बताओ, 1 2 3 अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा पोजीशन क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। आओ फिर से अब नंबरिंग कर लेते हैं। अब तीसरे कार्बन के लिए नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। देखो अगर मैं लेफ्ट गया लेफ्ट तो क्या एन आया? क्या एन? एन के लिए हम क्या बोल देंगे? 1 बोल देंगे।
और नीचे आए तो भी कार्बन आया और ऊपर आए तो भी कार्बन गया, लेकिन इस कार्बन से हमारे पास एक OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेकंड बोल देंगे, सेकंड। नीचे वाले को थर्ड, और इसको क्या बोल देंगे, फोर्थ बोलेंगे। देखो 1 2 3 और 4। क्लियर है क्या बातें, क्लियर है। अब फिर से हम Yes, फोर्थ sir. प्रायोरिटी कहाँ लेके जाएंगे, वर्टिकल पे लेके जाएंगे। आओ नीचे वाले से कंपेयर कर देते हैं, 4 3 1 2। फिर से इसको इसमें चेंज कर देते हैं, 90 डिग्री का है तो 2 टाइम्स करेंगे हम लोग, 4 1 3 2। अब बताओ क्या करेंगे, 1 2 3। आप बताओ क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज। 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 अब क्लॉकवाइज होगा तो बताओ। और क्लियर है बातें, यस सर। क्या किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट नहीं है, इसलिए आप लोग कर लोगे, ठीक है, इसलिए आप लोग कर लोगे। चलो जरा इसका बताओ आप लोग, अगर वेज डैश होगा तो कैसे पता करोगे आप लोग, मैंने ये भी बताया था आप लोग को। अगर वेज डैश होगा तो कैसे करोगे आप लोग, क्या होगा ये, प्रायोरिटी में किसको पहले दोगे, 1 2 3 और 4। फोर्थ वाला नीचे है, मैंने ऐसे ही बोला था ना, फोर्थ वाला नीचे है तो क्या करोगे, 1 2 3। क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, Clockwise. सर एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज। क्या सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना, Clockwise. और क्लॉकवाइज है तो यस क्या होगा सर। बताओ, आर होगा। सर आज। आप बताओ इसमें ई और जेड हो सकता था क्या, नहीं हो सकता था। ई और जेड हमेशा डबल बॉन्ड के थ्रू होता है, नहीं हो सकता था यार। ई और जेड हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड के थ्रू होता है। इसका आप लोग कर लोगे, Yes, sir. कर लेना है, 1 2 3। इसका अगर ऐसे जाओगे तो एस आएगा, और इन चारों में से जो भी एस होगा ना वही हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। Yes, ठीक है, sir. यस कर सर। लेना। ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, इसका आप लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालना, जो भी आएगा आर ऐसा आएगा, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन निकालना, आर ऐसा आएगा, कोई कुछ भी आएगा, इसका भी, जिसका भी सेम होगा तो क्या होगा, बताओ बताओ। अगर जिसका भी एस, किसी का मानो एस आ गया और किसी दूसरे का भी एस आ गया, इसका मतलब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ, Same. Same होगा. सेम हो जाएगा ना। Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन कौन होगा, इनमें से पूछ रहा है डी कॉन्फ़िगरेशन कौन होगा, ये भी कर लोगे आप लोग। देखो जो आर होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, और जो एस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। L. कर लेना आप लोग ये भी। कन्फर्मर्स तो मैंने आपको कल बता ही दिया था कि कन्फर्मर्स क्या होते हैं, बोलो जरा। Yes, sir. यस सर। बता दिया था, मैंने बता दिया था। कितने लोगों को कन्फर्मर्स में प्रॉब्लम है, मैं फिर से बताऊं, कितने लोगों को कन्फर्मर्स में प्रॉब्लम है। प्रतिष्ठा सर मेरी 2550 की वॉच झूठ नहीं बोलती, क्या है ये, 2050 की वॉच क्या है ये, बताना जरा मुझे भी, क्या चल रहा है ये, कौन सी वॉच, कैसी वॉच। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की। हाँ एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है 1947 में तो वो सुई वाली तो वॉच मिलती थी, और प्रतिष्ठा जो आप 2050 वाली बोल रहे हो ना वॉच, उस टाइम देखना, उस टाइम तो मिनट भी मतलब कुछ डिजिटल दिखेगा ही नहीं कुछ भी। अभी तो फिर भी डिजिटल है, सुई वगैरह सब खत्म हो गया है, उस टाइम कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ये सब हम लोग ने बना रखा था, ये सब हम लोग ने बना रखा था ना, बताओ कल हम लोग ने कर लिया था ना, अरे बोल दो भाई। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम नहीं बनाए थे हम लोग, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम नहीं बनाए थे। आओ किसका बनाना है, देखो हम बनाते हैं
ब्यूटेन का बनाते हैं। किसका बना रहे हैं? ब्यूटेन का। आओ हम बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, ब्यूटेन देखो हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। अब ये बताओ ब्यूटेन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सी सी। क्या कुछ ब्यूटेन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? CH3 CH2 CH2 और CH3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ब्यूटेन को? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 2 3 और 4। यहाँ पे दूसरा कार्बन ले लो, यहाँ पे तीसरा कार्बन ले लो। अब ये बताओ दूसरे कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है? CH3 H और H। इसमें बताओ, इसमें CH3 H एंड H। क्लियर है क्या बात है आप सबको? क्लियर है? क्लियर है। अब सिंपल सी बात बताओ, हम इसका न्यूमान प्रोजेक्शन बनाते हैं। न्यूमान प्रोजेक्शन बनाएंगे तो क्या करेंगे? 2 वाले कार्बन को हम लोग फ्रंट पे रखेंगे। 2 वाले कार्बन को हम कहाँ रखेंगे? फ्रंट पे। फ्रंट में। यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। और तीसरे वाले कार्बन को कहाँ रखेंगे हम लोग? बैक में रखेंगे। आप बताओ बैक में रखेंगे तो यहाँ पे CH3 आएगा? बोलो। यस सर। आएगा। मैं ऐसा है इसको यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा सा जगह की कमी होगी इसलिए मैं इसको कहाँ बनाता हूँ? यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने बना लिया और मैंने ऐसे फ्रंट पे बना लिया CH3 H और H। और बैक में किसको बना रहा हूँ? थर्ड वाले कार्बन को, CH3 H और H। क्या किसी को कुछ भी डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। आप बताना जरा एंगल अभी कितना है? एंगल अभी कितना है? क्या 0 डिग्री का? 0 डिग्री है। डाईहेड्रल, इसी को डाईहेड्रल एंगल कितना है? 0 डिग्री है। अब ये बताओ मैं 60 पे घुमाता हूँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या फुल्ली इक्लिप्स्ड बोलते हैं क्या इसी को हम लोग? यस सर। फुल्ली इक्लिप्स्ड बोलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 60 डिग्री पे घुमा रहा हूँ। तो 60 डिग्री पे घुमाऊंगा तो क्या बनेगा? ध्यान से देखना, ऐसे बन जाएगा। हमने फ्रंट वाले को क्या रखा है? फिक्स कर लिया है। और हम बैक वाले को क्या कर रहे हैं? 60 पे घुमा रहे हैं। ये बताओ, ये यहाँ पे 60 डिग्री बन जाएगा। CH3 यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा और H क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। क्लियर है। तो जब ऐसे फॉर्म बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉच बोलते हैं। क्लियर है? अब हम फिर से क्या कर रहे हैं ना, अब 60 पे ना घुमा के अब 120 पे घुमा रहे हैं, यानी कि इसके बाद फिर से इसको 60 पे घुमा रहे हैं, यानी कि हमारा स्टार्टिंग से कितना हो जाएगा? क्या 120 हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। अगर हम पहले वाले से कंपेयर करें तो 120 हो जाएगा। देखो यहाँ पे CH3 H H। अब देखो फिर से 120 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास CH3 आ जाएगा इस H के नीचे। बोलो, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब इसको बताओ, अभी तो किसी के पीछे छुप गया ना, इसमें भी तो CH3 के पीछे अब H छुप गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग पार्शियल इक्लिप्स। क्या बोलेंगे? पार्शियल इक्लिप्स बोलेंगे। क्लियर है क्या? अब हम फिर से जा रहे हैं घुमाने। अब कितने पे घुमाएं? अब फिर से 60 डिग्री पे घुमाएंगे। 60 पे घुमाएंगे तो कितना आ जाएगा? क्या कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा क्या? 180। 180 हो जाएगा। पहले वाले को तो मैंने फिक्स कर रहा है। वैशाली समझ आ रहा है आपको? यस सर। हाँ। अब 180 आ जाएगा। 180 आ जाएगा तो CH3 कहाँ जाएगा? एकदम CH3 के नीचे। और उस ये कुछ ऐसे ऐसे आ जाएगा। अब बताओ, अब हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एंटी बोलते हैं क्या? यस सर। एंटी बोलते हैं। यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। ठीक है। अब फिर से हम 60 पे घुमा रहे हैं। फिर से हम 60 पे घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा? जरा बताओ जरा। 240 हो जाएगा क्या? बोलो। 240 हो जाएगा। देखो 240 पे कैसे बनता है। फ्रंट वाला तो हमारा ऐसा ही है, CH3 H H। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिर आ जाएगा हमारे पास CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। समझ गए आप लोग? क्या फिर से पार्शियल इक्लिप्स बन गया क्या? बताओ जरा। फिर से पार्शियल इक्लिप्स बन गया? बन गया। यस सर। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? फिर से 60 पे घुमा रहे हैं, तो क्या आप 300 हो जाएगा क्या? यस बोलो। 300 हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर से 60 पे मैंने घुमाया इसको। फ्रंट वाला हमारा कुछ ऐसा ही है, CH3 H H
और बैक वाले को घुमा रहा हूँ, बैक वाले घुमाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा H। ये बताओ कौन से स्ट्रक्चर के बराबर है ये? गॉच। गॉच। तो इसको हम फिर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गॉच बोलेंगे। अब हमने क्या किया कि फिर से क्या किया, फिर से मैंने 60 डिग्री पे घुमाया, तो अब बताओ क्या 360 डिग्री हो जाएगा क्या? बोलो। यस सर। Yes, sir. 360 डिग्री पे क्या मतलब है बताओ जरा? फुली CH3 दोबारा वैसा ही बन H जाएगा। फुल्ली सेम ऐसा ही बन जाएगा, यानी कि फुल्ली इक्लिप्स बन जाएगा। बोलो जरा, आपने ये पढ़ा था क्या? Yes, sir. सर कौन सी क्लास में पढ़ा था, कौन सी क्लास में? इन्हें तो पढ़ा था सर कल। तो कल तो पढ़ाया ही था, ये क्लास 11th का टॉपिक है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपको से। नहीं क्लियर हुआ किसी को? नहीं क्लियर हुआ किसी को भी बताओ। Sir, हो गई clear. ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना आप। अब हम बनाते हैं, ये बताओ अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी की, तो आप बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एंटी वाला। यस सर। यस सर क्योंकि एंटी वाला क्या है, CH3 और CH3 दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर है। एंटी के बाद आपको कौन स्टेबल दिखता है? गॉच। गॉच गॉच वाला दिखता है, गॉच वाला दिखता है। और गॉच के बाद पार्शियल पार्शियल इक्लिप्स पार्शियल इक्लिप्स, Partial eclipse. और सबसे कम फुली full eclipse। Full eclipse. यह रहा आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का। और आप बताओ स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एनर्जी के। तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी? कम कम बोलो, कम होगी। कम होगी. एक मिनट रुको। ठीक है, क्लियर है बातें आप सबको? स्टेबिलिटी कम होगी। ये बताओ कि हमारे पास टोटल गॉज कितने हैं? दो। दो गॉज दो है। है. कितने कितने डिग्री पर? एक 60 डिग्री पर है और एक 300 डिग्री पर है। फुल्ली इक्लिप्स कितने कितने पर है? एक 0 पर है और एक 360 पर है। चलो मैं एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यह हमारे पास क्या है? यह हमारे पास, ध्यान से देखो, यह हमारे पास क्या है? नीचे हमारे पास क्या है? एंगल है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको मैं ध्यान से देखो, मैं 0 डिग्री बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? 0 बोल रहा हूँ। और यहाँ पे मैं 60 बोलूंगा, यहाँ पे मैं 120 बोलूंगा, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? 180 बोलूंगा, यहाँ पे मैं 240, यहाँ पे 300, और 300 से उसके बाद क्या? 360। क्लियर है क्या? और ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा। आप बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? जो सबसे कम स्टेबल होगा। सबसे कम स्टेबल कौन है? फुल्ली इक्लिप्स 0 वाला और 360 वाला, 0 वाला और 360 वाला। तो देखो मैं ऐसे एक लाइन बना देता हूँ, 0 वाले को ऐसे कर देता हूँ और 360 वाले को ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि दोनों सेम एनर्जी के। ठीक है, उसके बाद बताओ इसके बाद कौन आएगा? पार्शियल इक्लिप्स। बोलो, पार्शियल इक्लिप्स कितने कितने एंगल पर आता है बताना जरा? 120 और 300 120 120 तो और नहीं, 340 60 पे नहीं, हाँ पर हाँ 120 पे आता है। और किस पे? 240 300. 240 पे, 240 पे, 240 पे, 120 और 240। तो जाहिर सी बात इससे थोड़ा सा कम होगा, तो 120 हम यहाँ पे कर दे रहे हैं और यहाँ पे 240 पे जगह यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद ये बताओ, इसके बाद कौन हमारे पास है? गॉच बचा हुआ है। गॉच वाले में कौन कौन आएगा जरा बताओ? 60 और 300. 60 और 180 300. 60 और 300 आएगा, 60 और 300 आएगा। आप बताओ गॉच वाला थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, इसकी एनर्जी और भी डाउन होगी। बोलो, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ।
गॉच वाला 60 और किस पे आया है? 300 300 अरे 300 पे। ये बताओ कि पार्शियल वाला किस पे आया है? पार्शियल वाला आपका 240 पर 240 आया और 120 और ये आया 300 आया, ठीक है 300 आया। अब हमारे पास क्या बचा? 80 180 80। NP। एनटी 180 है, यानी सबसे कम एनटी का होगा, यानी कि 180 मैंने सबसे कम एनर्जी इसका कर दिया। क्लियर है बातें? बताओ। यस सर। यस सर। तो देखो कुछ एक ऐसे डायग्राम बना लो। दिख रहा है क्या? बताओ जरा। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। अब देखो क्या यह डायग्राम कुछ ऐसे दिख रहा है क्या इसके जैसे? एक बात ना, आप लोग पढ़ो इसको ध्यान से, देखो इसको आप लोग, देखो आप लोग इसको ध्यान से एकदम। ये बताओ क्या समझ आया क्या आप सबको? बोलो, अरे बोल दो भाई। यस सर। सर ऐसे ऐसे आपको ना पूछ देगा डायरेक्टली, कभी कभी पूछ देगा। देखो हमने तो किसका पढ़ लिया? ब्यूटेन का पढ़ लिया। इसके बाद एक आता है साइक्लोहेक्सेन का, आता है किसका आता है? साइक्लोहेक्सेन का। ध्यान से देखो हमारे पास इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, साइक्लोहेक्सेन को हम लोग कुछ ऐसे करते हैं। साइक्लोहेक्सेन को ना देखो इस फॉर्म में भी पाया जाता है। तो जो यह फॉर्म है ना, इसको हम लोग बोलते हैं चेयर बोट फॉर्म। क्या बोलते हैं? सॉरी, बोट फॉर्म बोलते हैं। बोट क्या बोलते हैं बताओ? बोट फॉर्म बोलते हैं। मैं लिखता हूँ बोट बोट फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है बातें? क्लियर है। और ध्यान से देखो इसको एक और हमारे पास है, इसको हम लोग बोलते हैं चेयर फॉर्म। सॉरी, ये जो बोट है ना, इसको हम लोग चेयर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चेयर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या ये चेयर जैसे दिख रहा है क्या? ये देखो जैसे लग रहा है कि बैठने वाला है। चेयर फॉर्म दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ये देखो एक नीचे है और एक ऊपर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेयर बोलेंगे। अब पता है क्या, अब दोनों ऊपर हो जाता है, और जब दोनों ऊपर हो जाएगा तो बोट जैसे दिख रहा है क्या? बोट जैसे। यस सर। तो इसको हम लोग बोट फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोट फॉर्म बोट बोलेंगे। ऐसे ही एक हाफ चेयर होता है, एक फुल चेयर होता है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। डायरेक्टली अब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ही बना दे रहा है। तो सिंपल सी बात बताओ, सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? कौन सा फॉर्म? चेयर फॉर्म, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है। अरे बोल सकते हो क्या? एनर्जी क्या है इसकी? कम है। कम तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा बताओ जरा? चेयर चेयर फॉर्म होगा। Cheer. चेयर फॉर्म होगा। और चेयर के बाद कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? Twisted boat. ट्विस्ट। बोट क्या होगा? ट्विस्टेड ट्विस्टेड बोट बोट। ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट। और उसके बाद कौन आएगा? बोट ट्रू बोट एक ट्रू बोट आता है, या फिर इसी को हम लोग बोट भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोट भी बोलते हैं, या फिर इसको ट्रू बोट बोट बोलते हैं, या फिर इसको बोट भी बोलते हैं। और उसके बाद कौन आएगा? हाफ चेयर। कौन आएगा? हाफ हाफ चेयर। तो ये बताओ हाफ सबसे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? चेयर। और सबसे कम स्टेबल कौन? हाफ चेयर हाफ चेयर हाफ चेयर। चेयर हाफ चेयर। चेयर से पहले कौन स्टेबल होगा? ट्विस्टेड बोट, और उसके बाद बोट, फिर हाफ चेयर। ना थोड़ा सा आप लोग ना ये ऑर्डर याद कर लेना। क्लियर है क्या मेरी बातें? यही पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। यस मैंने आपको एक बता दिया, हर एक चीज बता दिया। दूसरा आपको क्या करना है? खुद से समझना है। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ गए।
अब आओ ऑप्टिकल एक्टिविटी थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसको पता है क्या, देखो आपने ऐसा कभी देखा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो देखा है, फिर से कार्बन का डबल बॉन्ड देखा है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है। आपने इस टाइप का देखा है क्या कभी? अगर आपको ऐसे लगातार डबल बॉन्ड दिखते जाए ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एलिन्स बोलते हैं। आप बताओ आपको किस में लग रहा होगा कि सिस ट्रांस है, आपको क्या लग रहा होगा, बोलो जरा क्या लग रहा होगा आपको, सिस ट्रांस। लेकिन ना इसमें सिस ट्रांस नहीं है, इसमें पता है क्या होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट एसिमेट्रिक कार्बन। अब बताओ क्या इसमें कोई कार्बन कायरल कार्बन है क्या, दिख रहा है आपको कहीं कोई कायरल कार्बन? नहीं दिख रहा है। लेकिन यह कायरल कार्बन न होने के साथ भी यह ऑप्टिकल एक्टिव है। कायरल कार्बन न होने के साथ भी यह क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। कुछ रीजंस है इसके। जब भी आपको ऐसे आ जाए ना, ऐसे आ जाए ना, तो यह क्या हो जाएगा, या इसको हम लोग एलिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिन्स बोलते हैं। यह और भी बढ़ता जा सकता है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। क्लियर है क्या मेरी बातें? 3 अब से देखो, स्टार्ट होता है, अब क्या, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड 2 होंगे तभी ये होगा। हाँ तभी होगा। अगर मानो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड केवल एक ही हो जाएगा, तो आप बताओ वह तो क्या बोलते हैं, केवल डबल बॉन्ड होगा, उसको टेलिन्स हम बोल नहीं सकते। देखो इसमें क्या खासियत है इसकी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कि जब भी एलिन्स होगा ना, तो इसमें दो टाइप के एलिन्स होंगे। यह जो डबल बॉन्ड है ना, या फिर इवन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है। मान लो कि अभी 2 डबल बॉन्ड है तो इवन है, और 3 डबल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा, ऑड हो Odd. जाएगा। क्या बातें क्लियर है क्या, यस सर। क्लियर है? ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो इसमें क्या सीन है। देखो एलिन्स विथ पाई ऑड बॉन्ड, आप बताओ कितने बॉन्ड है, ऑड बॉन्ड है क्या, यस सर। ऑड बॉन्ड है। तो ध्यान से देखो, जब भी ऑड होगा तो क्या होगा, द ग्रुप एट द एंड विथ ऑफ एलिन्स स्ट्रक्चर लाई ऑन सेम प्लेन एक्स जेड, देयरफॉर इट विल हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्स जेड प्लेन। The molecule lack of molecular dissymmetry, it will not show optical activity and isomerism. एक बात सुन लो आप लोग, एक बात सुन लो, सिंपल सी बात है ना, जब भी इसमें अगर हमारे पास इवन होगा, जब भी हमारे पास इवन नंबर का होगा, तो वह ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, वह ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अगर एलिन्स में जो डबल बॉन्ड है अगर इवन होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर ऑड बॉन्ड होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्लियर है? अब ध्यान से देख लो, जो इवन वाला है ना, इवन वाला, यह ऑप्टिकल एक्टिव तो नहीं है, लेकिन सिस ट्रांस दिखा सकते हैं। लेकिन क्या दिखा सकते हैं, सिस ट्रांस दिखा सकते हैं। इसमें क्या दिखा सकते हैं बताओ, सिस ट्रांस दिखा सकते हैं। और भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, कुछ भी किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। ये बताओ इवन वाला क्या होगा, इवन वाला क्या ऑप्टिकल एक्टिव होगा, नो सर। ऑड वाला होगा। होगा। इवन वाला क्या दिखा सकता है, इवन वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो दिखा ही सकता है ना, यस सर। दिखा सकता है। अब देखो, अब ऐसे कोई कंपाउंड आ जाता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरेन। क्या बोलते हैं, स्पाइरेन, स्पाइरेन। क्लियर है? अब देखो जो स्पाइरेन होता है ना, स्पाइरेन, अगर ये बताओ यह भी एक रिंग है और यह भी एक रिंग है, जब भी इसमें इवन रिंग होगा, इवन रिंग होगा, तो यह क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। लेकिन ऑड रिंग होगा तो आप बताओ ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा क्या, नो सर। नहीं दिखाएगा। वह केवल क्या दिखाएगा, ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नॉट सर। क्लियर है बातें? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? सर एक बार और बता दीजिए। देखो अगर इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिख जाए, देखो ऐसे एक रिंग बन गया, यह प्लेन में है और यह प्लेन के अंदर है और यह प्लेन के ऊपर है।
आपने ऐसे देखा है, एक ऐसे हाथ बना लो, एक ऐसे बन गया और फिर एक ऐसे बन गया। आपने कभी ऐसे कुछ एक क्या होता है यार, पता नहीं मैंने कहाँ देखा है ऐसे कुछ। दिख रहा है कि आपको इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये बताओ। एक ऐसे Yes, प्लेन sir. में और एक प्लेन के अंदर है और एक प्लेन के ऊपर है, ऐसे आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो नहीं? फिर से एक प्लेन में आएगा, फिर से एक प्लेन के अंदर जाएगा, फिर से एक प्लेन के बाहर आएगा। तो जब भी यह इवन रिंग होगा, आप बताओ इवन मतलब यह दो आ गया, इवन हो गया, तो इवन होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। लेकिन वही अगर ये ऑड रिंग हुआ तो, ऑड रिंग हुआ तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, केवल और केवल क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा ये आप लोग, किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। अब देखो एक ऐसे आता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ए मिल गया, यहाँ पे ए मिल गया, यहाँ पे बी मिल गया, यहाँ पे बी मिल गया, ठीक है। अब ये बताओ, ये बताओ कि ये डायरेक्टली कट जाएगा, बोलो कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो आप बताओ क्या यह दिखाएगा, क्या ऑप्टिकल ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, इसमें क्या कुछ कंडीशन है, ध्यान से देखो। यह जो है ना, यह ब्रोमीन है और यह भी ब्रोमीन है, यह आयोडीन है, यह भी आयोडीन है। पता है क्या, पता है क्या होता है, यह सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। तो यह क्या दिखाता है, इनएंसियोमर दिखाता है, यह इनएंसियोमर दिखाता है। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब देखो, आप ये मत सोचना कि केवल और केवल कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग होंगे तो वही कायरल होगा। कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी है, इसके चारों बॉन्ड देखो अलग अलग है, यह भी कायरल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। फास्फोरस के भी 4 अलग अलग बॉन्ड है, यह भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। सिलिकॉन के भी है, सल्फर के भी है और जर्मेनियम के भी है। कुछ डाउट है क्या, बताओ जरा। 4 अलग अलग बॉन्ड इन सबके भी है, यह भी क्या एक्सेप्शन के केस में आ सकता है। और भी किसी को कुछ पूछना है? नो सर। बताओ इनके किसी को अलावा कुछ और भी। क्या? इनके अलावा कोई और तो नहीं है? नहीं फिलहाल तो इतना ही है, इतना ही है। समझ आया क्या सबको? यस सर। अब आते हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालते हैं। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले बात है, आपके पास स्टीरियो सेंटर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्टीरियो सेंटर होने चाहिए। मान लो कि कोई कंपाउंड है, ध्यान से देखो, CH3 CHOH और यहाँ पे आ गया CH3। आप बताओ कितने कायरल कार्बन है? एक ही है, बोलो। एक ही कायरल कार्बन है। और जब इस टाइप का हो तो आपके पास कितने, कौन से फॉर्मूला आते हैं, 2 पे पावर n आते हैं। क्या फॉर्मूला आता है? 2 पे पावर n आता है। क्लियर है क्या? अब देखो, मान लो कि हमारे पास और भी कायरल कार्बन है, और भी कायरल कार्बन है, लेकिन उसमें क्या है, इवन स्टीरियो सेंटर है। इवन का क्या मतलब है? पहली बात देखो इसमें क्या सीन है कि जो हमारे पास कंपाउंड विथ सिमिलर इंड, सिमिलर इंड का क्या मतलब है, यहाँ पे CH3 है, CHOH CHOH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर CH3 आ जाएगा। आप बताओ क्या दोनों के इंड में सेम है क्या, बोलो। यस यस सर। सेम है, दोनों के एंड में क्या है, सेम है। और स्टीरियो गेनिक सेंटर आप बताओ क्या इवन है क्या, बताओ जरा। इवन है, अरे इवन है ना, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर n/2 -1, मतलब p-1 या फिर n/2 -1। क्या मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था क्या? Yes, sir. बताया ये वाला फॉर्मूला बताया था। क्लियर है बातें? क्लियर है। यस अगर सर। मान लो किसी कंपाउंड में ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर दोनों है, तो उसके लिए तो यह वाला फॉर्मूला लग जाता है। लेकिन अगर हमें केवल ऑप्टिकल आइसोमर निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, केवल और केवल क्या फॉर्मूला होगा, 2 पे पावर n-1, 2 पे पावर
N-1। अब ध्यान से देखो हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे करो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CHOH और यहाँ पे CH3। अब सिंपल सी बात बताओ, स्टीरियोगेनिक सेंटर टोटल कितने हैं यहाँ पे? 3। 3 तो नहीं है, एक यहाँ पे है, बोलो 4 अलग अलग बॉन्ड है, और इन दोनों को हम नहीं काउंट करेंगे, केवल हम डबल बॉन्ड काउंट करते हैं, समझे क्या? स्टीरियोगेनिक सेंटर टोटल कितने हैं बताओ, स्टीरियोगेनिक सेंटर टोटल कितने हैं? 2। 3 है, 2 है। अगर हमें केवल क्या निकालना हो, अगर हमें केवल वो निकालना हो, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर निकालना हो, तो ऑप्टिकल आइसोमर केवल यही बता पाएगा ना जो कायरल कार्बन होगा। यस सर। क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, 2 पे पावर 1, बोलो। यस सर। क्लियर है? तो इसका भी एक फॉर्मूला है, आप लोग कर लेना, ठीक है? इसका भी एक फॉर्मूला आप Yes, लोग कर sir. लेना, ठीक है? किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं, Okay. कुछ क्वेश्चन आएगा तो समझ आ जाएगा। अब देखो, एक होता है हमें इनएंसियोमर निकालना और एक होता है मीजो कंपाउंड निकालना। ध्यान से देखो, कंपाउंड हैविंग सिमिलर इंड विथ इवन कायरल सेंटर, ये तो मैंने आपको बताया ही। उसमें इनएंसियोमर निकालने का अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ इनएंसियोमर कितना है, तो आप क्या बताओगे, 2 पे पावर N-1। अगर पूछ दे कि मीजो कंपाउंड, अगर मीजो कंपाउंड होगा तब कैसे, कितना फॉर्मूला आएगा, तब कैसे आएगा, 2 पे पावर N/2 -1। अगर वो कंपाउंड मीजो होगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 पे पावर N/2 1. -1। क्लियर है क्या, कुछ बातें क्लियर है? Yes, कर लेना, कर लेना। इसको मैं ना नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चंस वगैरह बताऊंगा ना, तो काफी अच्छे से समझ आएगा। आप बताओ, कुछ सॉल्व एग्जांपल है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये बताओ कि हमारे पास ये एक पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्या इसमें 2 स्टीरियोगेनिक सेंटर है क्या? Yes, sir. है। Yes, sir. क्या इनका जो इंड है दोनों सेम है? No. नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 के पावर n, कितना आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर? 4. 4 आ और जाएगा, ठीक है? इसमें बताओ, क्या 2 स्टीरियोगेनिक सेंटर हैं? Yes, sir. yes, क्या sir. Yes, sir. सिमिलर इंड है क्या, सिमिलर इंड है क्या? Yes. है। Yes, sir. Yes, तो sir. 2 पे पावर N-1 प्लस 2 पे पावर N/2 -1, इसका मतलब क्या है, 2 पे पावर -1 यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस 2 पे पावर 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 -1 यानी कि 0 हो जाएगा। कितना आएगा, 3 आंसर आएगा। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ हमारे पास कितने, हमारे पास क्या है, स्टीरियोगेनिक सेंटर है, 3 है। Yes, sir. क्या सिमिलर इंड है क्या? Yes, sir. है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 पे पावर N-1 प्लस 2 पे पावर N/2 -1। 2 -1. क्या कितना आएगा जरा बताना, 2 पे पावर 3 -1 यानी कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 पे पावर, Three तो और है इसका ना? एक अलग फॉर्मूला होता है, एक मिनट, इसका अलग फॉर्मूला होता है, N-1/2. N-1/2। 1/2. क्या आता है, N-1/2। 2 पे पावर क्या आ जाएगा, 3 -1/2, यानी कि 2 पे पावर 2/2, यानी कि एक तो हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1। 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 1। क्या आ जाएगा हमारे One. पास आंसर, जरा बताओ, 6 आ जाएगा क्या? 6। यस सर। क्लियर है बातें सबको? Yes, sir. Yes, sir. कुछ क्लास वर्क कर ले, क्लास वर्क कर लेते हैं हम लोग। देखो बताओ, विच इज नॉट पेयर ऑफ इनएंसियोमर, कौन ऐसा पेयर है चारों में से जो इनएंसियोमर नहीं है? इनएंसियोमर नहीं होगा तो क्या होगा बताओ जरा, Meso. डाइस्टीरियोमर होगा। अरे भाई, इनएंसियोमर नहीं होगा तो क्या होगा, डाइस्टीरियोमर होगा ना, डाइस्टीरियोमर होगा। और डाइस्टीरियोमर का एक कंडीशन क्या है कि मिरर इमेज नहीं है, डाइस्टीरियोमर का एक कंडीशन क्या है कि मिरर इमेज नहीं है। आप बताओ क्या पहला वाला मिरर इमेज है क्या?
मिरर इमेज है। अरे बीच में एक मिरर लगा दो ना, ऐसे सेम टू सेम दिख रहा है क्या? यस सर, दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला। ये भी और ये भी है। यह भी मिरर इमेज है। फोर्थ वाला बताओ। ये भी है। Sir, ये option भी है। C. कहाँ से फोर्थ वाला ऑप्शन कहाँ से? सी होगा। ऑप्शन सी। पहली बात देखो, इसमें ना एक कंफ्यूजन हो जाता है, पता है क्या होता है कि हम इसको ना उल्टा करके चेक करते हैं। देखो, पहली बात, अगर इन एनसीयूमर चेक करना है ना, तो एक और चीज है, इनका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम आ गया, दोनों का अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया, तो पहली बात ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, इन एनसीयूमर नहीं होंगे। और देखो, पहली बात इसलिए यह मिरर इमेज नहीं है ना, क्योंकि यह ऊपर है और ये क्या क्या है, नीचे है। सेम कंडीशन इसमें भी आएगा। तो आओ सबसे पहले हम आर एस निकाल लेते हैं, आर एस निकाल लेते हैं। इस वाले के लिए देख लेते हैं आर एस, इस वाले के लिए देख लेते हैं, चौथे वाले के लिए। यह क्या हो जाएगा? यह 4 हो जाएगा। 1 2 और 3। आप बताओ क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। पहली बात तो हमारे पास जो एच वाला है ना, फोर्थ वाला, वो बिलो द प्लेन होना चाहिए। जब ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो जब ये अबव द प्लेन है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? क्लॉकवाइज मान लेंगे। क्लियर है क्या? अगर वह बिलो द प्लेन रहता, फोर्थ प्रायोरिटी यानी सबसे नीचे रहता, तब हम उसको क्या मानते? एंटी क्लॉकवाइज मानते। लेकिन अभी एंटी क्लॉकवाइज है ना, जबकि यह ऊपर है, तो हम इसको क्या मानेंगे? क्लॉकवाइज मान लेंगे। क्लियर है? फोर्थ प्रायोरिटी इसमें भी ऊपर है, 4 है, 1 है, 2 है और 3 है। देखो, 1 2 3, यह क्या है? यह एंटी क्लॉकवाइज है, इसको भी आर मान लेंगे। यह भी क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। आप लोग चेक कर लो, सही से चेक कर लो। पहली बात सुनो, आप बताओ, क्या मैंने फोर्थ प्रायोरिटी को हमेशा नीचे रखा है क्या वेज डैश में? बोलो जरा। यस सर, अगर वेज डैश में नीचे रखा है, अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज आ गया, तो क्या होगा हमारे पास? आर। लेकिन वही फोर्थ प्रायोरिटी अगर ऊपर होगा, अगर 1 2 3 अगर आर आ गया, तो हम एस ले लेंगे, क्योंकि हम तो नीचे लेके चलते हैं ना। यस सर। फिर आगे चलो। क्लियर है बातें? तो फोर्थ वाला दोनों आइडेंटिकल है, ये डाइस्टीरियोमर भी नहीं है, दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है? क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? हाँ सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, नहीं समझे क्या? तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड वाला ही सही होगा। ठीक है, क्लियर है बातें मेरी? यस सर, यस सर। बाकी सब सही है। चलो, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड इनएंस्यूमर है? कौन सा कंपाउंड इनएंस्यूमर है? इनएंस्यूमर के लिए क्या होना चाहिए? मिरर इमेज होना चाहिए, Mirror नॉन image. सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजिबल। Sir, option A. पहला ही है। क्या? Sir, option पहला ही A. है। क्लियर है बातें? क्योंकि दूसरा देखो, क्या दूसरा मिरर इमेज है क्या? इसका मिरर यहाँ पे नहीं आ Yes, रहा है। sir. लास्ट वाला देख लो, इसका मिरर यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन इसका मिरर यहाँ पे नहीं आ रहा है। तीसरा देख लो, इसका मिरर ये भी नहीं आ रहा है। फर्स्ट वाले का ही मिरर सब आ रहा है। क्लियर है बातें? Yes, sir. क्लियर है। यस सर। जरा बताना, बताना जरा, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर क्या कहलाएगा? डाइस्टीरियोमर। ठीक है, क्या कहलाएगा? डायस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर। ये बताओ, इनमें से कौन ऐसा जो है जो डाइस्टीरियोमर नहीं है? कौन ऐसा जो है जो डाइस्टीरियोमर नहीं है? हम लोग ऑप्शन से लेके चले, क्या ऑप्शन से? ये बोला पहला और तीसरा। आप बताओ, क्या पहला और तीसरा एक दूसरे की मिरर इमेज है? यस No, सर। sir. सर है।
अरे है ना, इस OH का इस OH से देख लो, इस ब्रोमीन का इस ब्रोमीन से देख लो, H का H से देख लो दूसरे साइड है, और इस H का इस H से देख लो। वैशाली आपको समझ आ रहा है? वैशाली समझ आ रहा है आपको? क्लियर है बातें आप सबको? अब आते हैं पहला दूसरा में। ये बताओ क्या पहला दूसरा एक दूसरे का मिरर इमेज है? नो सर। फ्रेंड्स। तो देखो, पहला और तीसरा ना एक दूसरे का मिरर इमेज है, इसका मतलब ये क्या है? या इनएंसियोमर है? बोलो। क्लियर है? और Yes, पहला sir. और दूसरा बताओ एक दूसरे के मिरर इमेज है? नहीं है। नहीं है। यह एक दूसरे के क्या होंगे? डाइस्टीरियोमर होंगे। ठीक है, यह तो हमारा डाइस्टीरियोमर होगा, यह हमारा इनएंसियोमर होगा। अब आते हैं दूसरे और तीसरे में। किसमें आते हैं? दूसरे और तीसरे में। आप बताओ क्या दूसरा तीसरा एक दूसरे का मिरर इमेज है? नहीं है ये भी। बताओ जरा, मिरर इमेज है? नो सर। नहीं नहीं है। है। तो दूसरा तीसरा एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, तो दूसरा और तीसरा भी क्या होगा? डाइस्टीरियोमर होगा कि नहीं होगा? होगा। और फिर ये बोल रहा चौथा, बोल रहा चौथा। आप बताओ चौथा और पहला एक दूसरे का मिरर इमेज है? नो सर। यह भी क्या होगा? डाइस्टीरियोमर होगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? कौन ऐसा जो है जो डाइस्टीरियोमर नहीं है? समझे क्या आप लोग? इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन ए। पहला वाला, क्योंकि पहला तीन एंसियोमर है। अरे नहीं समझे क्या आप लोग? समझ गए आप लोग सभी कोई? हाँ जी बताओ भाई। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? दिखा, मतलब नॉट ही नहीं दिखा आप लोग को। चलो एक बार ना मैं इसको फिनिश करता हूँ, ये फिनिश हो गया। और नेक्स्ट 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 दिन हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट डे केवल और केवल क्या करेंगे हम लोग? PYQ करेंगे। ठीक है, PYQ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अगला अगला क्लास हमारा क्या होगा बताओ? PYQ होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो सर। अभी रुक जाओ, अभी ना हम लोग ना वो भी करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का फिर से पढ़ेंगे थोड़ा सा। बंटाधार ये क्या होता है कशिश? सर वही पूछ रही हूँ। क्या होता है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। तो मैंने तो बहुत सुना है। सर उसे कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, हो गया कल्याण, वो सेम बनता जा रहा है। अच्छा, हो गया कल्याण। मैं यार कहाँ से, मैं समझा कहाँ से आप लोग लेते आए हो। ये कहाँ का कल्याण में लैंग्वेज तो है? सब गलत हो जाता है एकदम। सर पूर्वजों से भी है। क्या? सर पूर्वजों से ज्ञान मिला है। अच्छा, पूर्वजों से। चलो अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। एक बार आप लोग रुक जाओ थोड़ा सा आप लोग रुक जाना। जस्ट एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट, एक मिनट। एक PDF आप लोग का नहीं मिल रहा है, जस्ट एक मिनट थोड़ा सा। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का कुछ PYQ कर लेते हैं। ठीक है, किसका PYQ करेंगे हम लोग? बताओ जरा। क्लास। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो कोई सर डाउट है कोई किसी डाउट को? नहीं है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक बार रुक जाओ आप, एक बार आप लोग रुक जाओ, मैं इसको जूम करता हूँ। चलो ये जरा बताना, इन द केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, साइज ऑफ
F माइनस Ne और Na प्लस इज अफेक्टेड बाई, जरा बताना। सर ऑप्शन 4। बताओ जरा क्या आंसर आएगा सर इसका। और भी बच्चे बताओ, और भी बच्चे बताओ इसका क्या आंसर आएगा। अरे बोल दो भाई, नहीं समझ आ रहा है आप लोग को, नहीं क्लियर हो रहा है। पहला फोर्थ वाला ऑप्शन देख लो आप लोग। फोर्थ वाला ऑप्शन में पता है क्या, सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, न्यूक्लियर चार्ज, आप बताओ न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा अफेक्ट किस में करेगा, बताना जरा। सोडियम में करेगा। सोडियम इसलिए करेगा ना क्योंकि सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताओ काफी तेजी से अंदर खींचेगा कि नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है। क्लियर है बातें। अरे डाउट है किसी को, नॉट सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और भी किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। और भी देखो यहाँ पे, ये बताओ कि द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम कंपाउंड कुछ ऐसे है, ठीक है। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेटस, ठीक है, A2B। द नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, बताना जरा। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आप लोग खुद सोचो, अगर अब मान लो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बताना जरा। सर 8 हो जाएंगे। इतना तक भी नहीं। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, 6। ऑक्सीजन के बैलेंस। और भी बताओ, और भी बाकी बच्चे, बाकी बच्चे क्या सोच रहे हो आप लोग। बैलेंस में भी 8 हो जाएंगे -2 के बाद। अरे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पूछ रहे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ये बताओ, आप लोग खुद बताओ, अगर मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 है, तो वैलेंस सेल में उस एटम के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बताना जरा। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तभी तो इसको 2 लेने की जरूरत पड़ी, तभी तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हुआ ना। यस सर। क्लियर है, यस सर। क्लियर है। स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट देख लो, बोला है कि बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक। बताओ जरा क्या पहला बात सही है कि गलत है। सही है। नहीं, पी ब्लॉक में मेटल और नॉन मेटल मिल जाता है, लेकिन डी ब्लॉक में केवल और केवल मेटल मिलता है, ठीक है। डी ब्लॉक में क्या होता है, केवल और केवल मेटल मिलता है। क्लियर है। अब देखो, नॉन मेटल हैव आयोनाइजेशन एनर्जी, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल। यह बातें सही है कि गलत है। यह बातें सही है, क्योंकि जो नॉन मेटल होता है ना, किसी भी राइट साइड पे आ जाता है, राइट साइड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होता है, बढ़ता है, और क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। तो जो नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल, तो सिंपल सी बात है, दूसरा हमारा बातें क्या है, सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो आप बताओ कौन सा आंसर सही होगा। सेकंड। फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, ठीक है। यस सर। ये बताना स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंने आपको पी ब्लॉक में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, जरा बताओ आप लोग। आपको पी पढ़ाया। ब्लॉक वाले में बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। NH3। NH3 नहीं होगा यार। आप बताओ, हमारे पास मान लो BiH3 है, तो बॉन्ड लंबे लंबे हैं, और लंबे लंबे है तो टूटेगा, और कभी भी हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीडेशन होता है, तो जब ऑक्सीडेशन इसका होगा तो दूसरों को रिड्यूस करेगा,
सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? बीआई होगा ना। Yes, sir. मैंने ऐसे ही बताया था ना आप लोगों को। बोलो जरा, ऐसे ही बताया था ना मैंने। ये बताओ, फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। किनमें जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाएगा सल्फर के? ऐसे टोटल कितने कंपाउंड है? तो 2 क्या? सर देखो 3 ये बताओ, अगर मैं SO3 की बात जी करता सर। हूँ, किसकी बात करता हूँ? SO3 की बात करता हूँ, तो इसमें आएगा +6 आएगा। इसमें कितना आएगा? +4 आएगा। इसमें कितना आएगा बताओ? +4। इसमें भी आएगा +4। इसमें कितना आएगा? +6। और इसमें भी +6। आप बताओ कितने हैं टोटल? यही 3 है। ठीक है, क्लियर है बातें? ये क्या बोल रहा है? एसर्शन बोल रहा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। आप बताओ जरा, डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? Increase. इंक्रीज होता है ना। अरे इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो पहला तो हमारा गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा देखो, बोल रहा है कि द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेट द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड। मतलब पता है क्या, जब न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है ना, तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है? बढ़ता है। यह बातें बिल्कुल भी सही है। ठीक है, यह बातें बिल्कुल सही। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला सही होगा, लेकिन दूसरा क्या होगा? गलत होगा। सी वाला सही है। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये जरा बताना क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट फ्रॉम Si टू Pb ग्रेजुअली डिक्रीज। क्या बातें सही है कि गलत है? सही है। बताओ जरा आप लोग। यार देखो, ग्रुप 13 में भी सिग्नेचर होता है, ग्रुप 15 में भी सिग्नेचर होता है। लेकिन यही है कि ग्रुप 13 में भी सिग्नेचर होता है, ग्रुप 14 में भी। लेकिन यही है कि जो ग्रुप 14 है ना, लास्ट का तीनों क्या हो जाता है? लगभग बराबर होता है। आपने नहीं पढ़ा यार? पढ़ा है। तो यह बातें तो बिल्कुल भी गलत है। और इसका ये बताओ, क्या ये सही है क्या सातवां? मतलब दूसरा इसका स्टेटमेंट सही है क्या? यस सर। जो ग्रुप 14 एलिमेंट है उसमें नॉन मेटल भी पाया जाता है, मेटल भी पाया जाता है, और मेटलॉइड भी पाया जाता है। सिंपल सी बात है, जो कार्बन होगा नॉन मेटल होगा, सिलिकॉन वगैरह क्या होगा? मेटलॉइड होगा। और जो हमारे पास पोलोनियम होगा वो क्या होगा? मेटल होगा। क्या बातें क्लियर है? कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, और भी किसी को कुछ डाउट है? बोल दो भाई। नॉट कोई डाउट नहीं है। चलो इसका बताओ, 9th वाले का बताओ। मुझे तो नहीं लग रहा कुछ टफ है। अरे मुझे तो नहीं लग रहा कुछ टफ है। वैशाली, मेरी बातें समझ आ रही हैं? यस सर। हाँ, करो जरा आप लोग 9th वाला। दोनों ही गलत लग रहे हैं। बाकी सभी कोई बताओ, सभी कोई बताओ चैट बॉक्स में। सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ आप लोग।
चैट बॉक्स में आप लोग बताओ सभी को। वैशाली, दिया छावरा, आदित्य, गौरव, ईशिका, रिया, वात्सल, सुरेंद्र, दे दिया है। क्या होगा? दोनों गलत है। क्लोरीन हैज मस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। पहली बात यह गलत है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ज्यादा होता है वो किसका होता है? क्लोरीन का होता है। दूसरा देखो, ऑक्सीजन हैज लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दिस ग्रुप। जो ऑक्सीजन होता है ना सबसे कम होता है, ये बातें सही है। जब आप लोग को मैंने पी ब्लॉक पढ़ाया ना तो उसमें आपको एक डाटा दिया था कि जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। तो दूसरा बातें सही बोला। कौन सा आंसर सही होगा हमारे पास? फोर्थ वाला। क्लियर है क्या बात है? ये जरा बताना, एनालोमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू। इसका बताओ आंसर आप लोग। ऑप्शन थर्ड। क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि स्मॉल साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है बातें? क्लियर है। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। There is a considerable increase in covalent radius from N to P. N से P जाने पे covalent radius क्या होता है? बढ़ता है। However, from AS to PI, only small increase in covalent radius is observed. ठीक है, यह क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास N से P जाओगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन AS से PI जाओगे तो साइज क्या हो जाएगा? बहुत ही कम बढ़ेगा। यह हमारे पास असर्शन दिया। रीजन क्या दिया हुआ? कोवैलेंट एंड आयनिक रेडियस इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये जरा बताना आप लोग, क्या लग रहा है आप लोग को? सर सही है रीजन। क्या बताओ जरा, क्या लग रहा है आप लोग को? पहली बात पता है क्या? ध्यान से देखो, यहाँ पे ना एसर्शन भी सही है। एसर्शन इसलिए सही है ना कि ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या हो जाएगा? साइज हमारा बढ़ेगा। लेकिन इसके और इसके बीच देखेंगे तो बहुत ही कम बढ़ेगा। क्यों कम बढ़ेगा? क्योंकि जो हमारे पास बिस्मथ है ना उसमें क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस क्या होता है? खींच लेता है। जब अपनी तरफ खींचेगा तो आप बताओ साइज तो कम होगा ही ना। बोलो जरा। यस सर। सही है, रीजन भी सही है। कर देना आप लोग। चलो ये बताओ, हमारे पास 100 के ऊपर जो भी नाम होता है इसका एक नाम बताओ जरा। 100 के ऊपर जो भी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर होता है उसका नाम होता है। जरा नाम बताओ आप लोग, इसका क्या नाम होगा? नाम बताओ आप लोग, क्या नाम होगा इसका? नाम बताओ आप लोग इसका। देखो पहली बात, देखो 3 वर्ड में अन अन अनियम। तो अन को हम लोग वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। 3 बार अन अन है तो 1 1 1 लिख देंगे, 111 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या बात? यस सर। ये क्या लिखा हुआ है? एसर्शन देखो, H2TE इज मोर एसिडिक देन H2S। क्या बातें सही है कि गलत है? अरे भाई आप ये बताओ, हमारे पास क्या है? H2O है। H2 क्या है? S है। उसके बाद क्या आएगा? H2SE आएगा। सही उसके है। बाद क्या आएगा बताओ?
H2TE आएगा। आप बताओ ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, और नीचे वाले में बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो H प्लस ज्यादा निकालेगा, और H प्लस ज्यादा निकालेगा तो क्या होगा, एसिडिक। मोर तो एसिडिक। पहला वाला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्यों सही है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2TE इज लोअर देन H2S। आप बताओ नीचे वाला क्या हो जाएगा, जल्दी टूटेगा, बोलो। सर तो आप बताओ क्या दूसरा वाला भी सही है क्या, सर सही है। दूसरा वाला भी सही है, ठीक है, दूसरा वाला भी क्या है, सही है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है। हाँ जी बताओ भाई क्या पूछ रहे हो आप, सर भी पहले वाले क्वेश्चन में तो ग्रुप पूछा है, ग्रुप पूछा है, नंबर नहीं क्या पूछा है, 12वें वाले में क्या पूछा है हमारे पास, इसमें एंटी वैल्यू पूछी है। एक ही पूछो। अच्छा, nth ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन से ग्रुप में है, कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये हमसे क्या पूछा है, कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा। आप बताओ अगर मानो हमारे पास 111 है तो कैसे पता करे कोई कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा, नोबल गैसेस। नहीं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे क्या, यस सर। अगर उससे भी नहीं समझ आए तो आप लोग क्या करना, अगर उससे भी नहीं समझ आए तो आप लोग क्या करना, ये बताओ। जो हमारे पास 118 वाला है क्या वो 18वें ग्रुप में आएगा, बताओ जरा, यस सर। फिक्स है। 117 वाला किस में आएगा फिर, 17 वाले ग्रुप में। 116 वाला किस में आएगा, वाले ग्रुप 16 वाले में। ऐसे ही 111 वाला किस में आएगा, 11। 11 ग्रुप में, ठीक है। या फिर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कर लो, या फिर अगर आपके पास थोड़ा बहुत उल्टा सीधा दिमाग लग रहा है तो ऐसे कर लो। क्लियर है मेरी बातें, सर बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुरिंदर। जाएगी। ज्यादा टाइम लग जाएगा ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में, ज्यादा टाइम लग जाएगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ। यस सर। यस सर। तो ऐसे ही अगर आप ऐसे कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। ये क्या बोला है, ये बोला है कि इसको हम पीरियड मानेंगे ए बी को, और ऊपर से नीचे आने पे क्या मानेंगे, हम ग्रुप मानेंगे। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एबीसीडी, द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। पहला बताओ, आप बताओ सबसे बड़ा कौन होगा रेडियस में, सबसे बड़ा सी होगा, सी होगा। फिर डी होगा, डी। और फिर कौन होगा, ए ए। होगा, फिर बी होगा। पहला वाला तो सही है, नहीं समझे। अरे बताओ भाई, लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या होगा बताओ, कम। कम होगा, और ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़िया। तो आप बताओ सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका होना चाहिए, सी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद डी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। और उसके बाद फिर ए का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद बी का होना चाहिए। हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट एबीसीडी। तो पहला हमारा क्या है बताओ, सही है। दूसरा देखो, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर आप बताओ ऊपर से नीचे आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा या फिर कम होगा, बढ़ेगा। और लेफ्ट से राइट जाओगे तो घटेगा। कम होगा। सेम यही वाला आएगा लाइन, देखो क्या यह भी सही है, सही है। यस सर। अब ये बताओ, अब बोला है साइज, बोला है साइज, साइज बोला है। ये बताओ लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या होगा, साइज, कम होगा। और ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। सेम ऑर्डर होगा। आप बताओ क्या ऑर्डर सेम आएगा क्या, यस सर। बट ये सेम ऑर्डर नहीं है, यह क्या होगा, गलत हो जाए। गलत हो जाएगा। अब आयनिक रेडियस पूछ रहा है, आयनिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाओगे तो कम होगा, ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा। तो आप बताओ यही वाला ऑर्डर ये भी फॉलो होगा। तो सबका सब सही है, बस एक तीसरा क्या है, गलत है। गलत है, तीसरा ही गलत है।
हमसे करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सेकंड। सेकंड ऑप्शन। ए बी डी। क्लियर है क्या बातें सब? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कर लोगे आप लोग ऐसे? यस सर। यस सर। लेना यार, कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाँ जी बताओ भाई। गलती से हो गया। चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। गुड नाइट सर।